ये बात क्लियर हो चुकी है कि हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है। चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा तो उसका रेडियस हमें आ चुका है। अब इसका कोई टाइम पीरियड होगा क्या, निकालते हैं। टाइम पीरियड एक्चुअली क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलोगे टाइम पीरियड बेसिकली होता है 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, यही बोलोगे, 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी बोलोगे, टोटल पाथ लेंथ अपॉन वेलोसिटी, स्पीड तो कांस्टेंट ही है। तो 2 पाई आर कितना है, mv अपॉन क्यूबी है क्या, अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्लियर है? याद रखिए जो टाइम पीरियड है पूरे सर्कुलर मोशन का, वो वेलोसिटी पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, कितना भी वेलोसिटी हाई करो या लो करो, टाइम पीरियड जो है वो डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम लोग। इसी तरीके से अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछता है तो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्लियर है क्या? फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूबी अपॉन 2 पाई एम। क्या सबको क्लियर है? क्यूबी अपॉन 2 पाई एम फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अपने को याद रखना है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी चार्ज पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, फील्ड पे डिपेंड करता है, बट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एक और क्वेश्चन है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल लिख सकते हैं प्रत्युष, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया, क्यू बी बाई एम। क्लियर है? तो अपने पास कौन कौन सा फाइनल फॉर्मूला आ गया, पहला रेडियस इक्वल्स टू mv अपॉन क्यू बी। क्लियर है? रेडियस क्या हो गया, mv अपॉन क्यू बी। इसके बाद अंडर रूट 2m के ई अपॉन क्यू बी। रेडियस के दो फॉर्मूले आ गए। अगेन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आया, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। इसके बाद ओमेगा का फॉर्मूला कितना आया, ओमेगा का आया क्यू बी अपॉन एम। क्या सबको मेरी बात क्लियर है? इज इट फाइन? क्या सबको क्लियर है? यहां तक सबको यहां तक क्लियर है? तो हम लोग बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करोगे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्यों? पहला क्वेश्चन इससे आएगा, व्हाई डज इट फॉलो सर्कुलर पाथ? सिंपल सी बात आती है, एज फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, हेंस वर्क डन इज जीरो एंड चार्ज पार्टिकल हेंस फॉलोज सर्कुलर पाथ। क्लियर है? ये रीजन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैंने नोट्स में इसको अच्छा वेटेज दिया है, नोट्स में इसको मैंने लिखा है यहां पे। क्लियर है? तो ये अपना था, यहां तक का टॉपिक था। हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन कुछ करते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं, सब लोग बनाते हैं, सब लोग। मैं पोल भी लॉन्च कर देता हूं, मुझे लगता है सब लोग सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। और किसी को कोई दिक्कत हो वो आराम से पूछिए। क्वेश्चन है, मुझे लगता है सब लोग गिवन डेटा लिखो पहले।
सब लोग 3 रिप्लाई आ चुके हैं मेरे पास, एंड सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. अ बीम ऑफ आयंस with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second. ये आ रहा है. प्रत्युष सिंह मास क्या है उसका? प्रत्युष कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है. स्पेसिफिक चार्ज जानते हो ना क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है Q अपॉन M. याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज. स्पेसिफिक चार्ज, इसकी वैल्यू दी गई है 5 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम पर केजी. स्टैंडर्ड यूनिट में कूलम पर केजी. आपके पास वेलोसिटी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड. आपके पास वेलोसिटी दिया है, आपके पास स्पेसिफिक चार्ज दिया है. क्यों ना रेडियस निकालने की कोशिश कर रहे हैं? रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है? mv अपॉन क्यू बी. रेडियस होता है mv अपॉन क्यू बी. m बाई क्यू बाई एम की वैल्यू अपने को पता है कितना है? 5 इंटू 10 टू दी पावर 7. वेलोसिटी कितना है? 2 इंटू 10 टू दी पावर 5. अपने को b पता है क्या? b दिया गया है 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 टेस्ला. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं. 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 टेस्ला. 4 इंटू 10 टू दी पावर -2. ये और ये अपने आप खत्म हो जाएगा. क्या बचेगा? 2/20. आप लोग को आंसर क्या आ रहा है? आप लोग को आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल ए आ रहा है. मेजॉरिटी लोगों का आंसर ए आया है. स्टिल क्या क्लियर है क्या? क्या ये 1/10 या 0.1 मीटर आ रहा है सबको? क्या सब लोग? मैं पोल एंड कर रहा हूं. सब लोग को आ रहा है क्या? मेजॉरिटी लोगों ने जो आंसर भी दिया था इसके पहले वो ए ही दिया था. क्लियर है? 16 लोगों ने इसका ए आंसर दिया था. क्या सबको ये क्लियर है? इज इट फाइन टू एवरीवन? सबको क्लियर है क्वेश्चन? हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को समझते हैं. टॉपिक में कुछ नहीं बचा है. लास्ट में मैं रिपीट कर दूंगा. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. इससे आसान जेई नीट बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आता इस टॉपिक से आसान. Two particles A and B of masses मुझे ना सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. 2 पार्टिकल्स हैं क्यूबी. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, याद रखना. ठीक है. द स्पीड्स ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, VA और VB है. देन द ट्रेजेक्टरीज आर शोन इन द फिगर. अभी तक किसने या गॉट फर्स्ट रिप्लाई? और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दो चार्ज पार्टिकल का मोशन है. लॉजिक लगाओ थोड़ा सा. समझ में आ गया तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है. गुड, वेरी गुड. बिल्कुल प्रत्युष सही है. बिल्कुल सही है. नहीं प्रत्युष, थोड़ा एक बार वेरीफाई करो. शिवानी सही है. इस फिगर को देख के कोई अंदाजा भी क्या लगा है? ये पॉइंट है. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे. अभी तक मेरे पास 13 रिप्लाई आए हैं और सबका रिप्लाई सेम है. लेखा सही है. सुरभि एक बार वेरीफाई कर लें. बिल्कुल सही है. लास्ट 15 सेकेंड्स. मुझे लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है टॉपिक सबको.
मैं पोल को एंड कर रहा हूं। सत्रह लोगों ने रिप्लाई किया है, 45% पीपल हैव रिप्लाइड। एक दो रिप्लाई और, गुड। लास्ट 10 सेकेंड्स। मैं आपके पोल के रिजल्ट को शो करता हूं, ठीक है। आप देखो पोल का रिजल्ट देखो आप, 90% जो लोग हैं वो कहते हैं कि इसका आंसर बी होगा, और एक ए और एक डी भी कहा गया है, ठीक है। तो मैं आखिर ये कंक्लूजन पे पहुंचू कैसे, ठीक है। आखिर कोई कंक्लूजन पहुंचने के लिए मेरे पास कोई तो रीजन होना चाहिए। तो इस फिगर में मुझे एक बात तो तय दिख रही है, वो क्या है कि दो मोशंस हैं। एक बात तय है कि रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? से यस इफ एग्री विद मी। सिर्फ एक लॉजिक है मेरे पास, वो क्या है कि आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। दैट्स ओनली लॉजिक दैट वी सी फ्रॉम द फिगर। आर ए ग्रेटर देन आर बी अगर है अपने पास पवनेश, तो मैं कह रहा हूं कि आर ए क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यू इंटू बी। क्लियर है? इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन क्यू बाई वी। लेकिन ये ए का और ये बी का, एक बात मुझे बताओ, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों के जगह पे फील्ड सेम है। ये तो खत्म हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, एम ए इंटू वी ए ग्रेटर देन एम बी इंटू वी बी। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट था। लेकिन अगर कोई और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता, अगर मैं कोई और इंफॉर्मेशन देता, तब आगे मास और वेलोसिटी की बात करते हम लोग। लेकिन इसके हिसाब से तो बहुत क्लियर था कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, बी हो सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई थिंक मुझे लगता है कि आप जल्दी बताओ इसका आंसर। आपको टाइम पीरियड बताना है। फॉर्मूला याद नहीं है अगर टाइम पीरियड का, तो रिपीट कर देता हूं मैं, देख लो आप फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए वैसे आपको। टू पाई एम अपॉन क्यू बी। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, एक कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अभी तक मेरे पास 2 रिप्लाई आए हैं सिर्फ, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करें। अभी तक हमारे पास 12 रिप्लाई आए हैं। सब लोग, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूं, इसमें कुछ बताऊंगा नहीं, फॉर्मूला पुट करना सीधा सीधा। 18 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है। अब सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 18 बाई 1.6 पाई कितना होगा,
मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा वो कुल 3.5 इंटू 10⁻⁻7 होगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट, पोलिंग रिजल्ट भी है, वो भी मेजॉरिटी कह रहा है, 80% लोग कह रहे हैं इसका आंसर ए ही होगा। सॉल्व करना है। अब ये मत सोचो मैंने कोई बहुत बड़ा लॉजिक और दिमाग लगा दिया, ये तो सिर्फ सॉल्यूशन है, आपको अपने हिसाब से करना है। मैंने मास लिखा, क्यू लिखा, बी लिखा, टाइम पीरियड निकालना है, फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे बढ़े। ठीक है, मैं पोल का रिजल्ट भी आपको शो कर देता हूं। पोल का जो रिजल्ट था शुरुआत में भी, मेरे आंसर बताने के पहले भी, वो भी कुल मेजॉरिटी 12 लोगों ने कहा था कि यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ खास तो नहीं था लॉजिक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो सब लोग, which of the following particle will describe the smallest circle when projected with same velocity in a magnetic field? चलो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं हर साल, बोर्ड में भी, जेई में भी, नीट में भी, और कोई दम नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला है इस पे बेस पूरे क्वेश्चंस है। चलिए, इसका मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग रिप्लाई करें। लॉजिक बिल्कुल सेम है, R इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी। मैं आपको सिर्फ इसके लिए 2 मिनट टाइम दूंगा, 1 मिनट टाइम दूंगा। ठीक है, 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, लास्ट 50 सेकेंड्स। Which of the particle will follow describe the smallest circle? Good. 41% people have already replied. Same velocity perpendicular to magnetic field. Simple circular motion ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं। केस 1 में अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहा था, केस 2 में हमारे पास चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो कर रहा है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स। देखते हैं लेगा। आपका जो रिप्लाई है वो कुछ ऐसा है, आपका रिप्लाई कहता है मेजॉरिटी ऑफ यू सेइंग कि इसका आंसर ए होगा, और कुछ लोग ने सी कहा है, कुछ लोगों ने बी कहा है, डी किसी ने नहीं कहा। देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। क्लियर है, एम वी अपॉन क्यू बी। Which of the following particles smallest circle projected with same velocity perpendicular to magnetic field? तो वेलोसिटी सबका सेम है और फील्ड सबका सेम है, यानी रेडियस सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, m अपॉन क्यू पे। तो एक एक करके बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो रेडियस होगा वो हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन v अपॉन b। ठीक है, अगला आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन में रेडियस जो होगा वो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन बाय ई, v अपॉन बी। दोनों का चार्ज तो सेम ही होता है। अगला अगला हमारे पास आता है हीलियम प्लस। याद रखिएगा, हीलियम प्लस जब है तो चार्ज, हीलियम एक्चुअली +2 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हीलियम प्लस है तो रेडियस, तो इसमें भी मेरे पास टोटल कितना चार्ज है, तो चार्ज इसके पास भी क्या है, ई ही है। लेकिन हीलियम का मास ऑफ हीलियम, ठीक है, प्रोटॉन के मास के कितना, मास ऑफ हीलियम क्या होता है, मास ऑफ हीलियम जो होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। याद होगा, हाइड्रोजन से प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, तो हीलियम का जो मास होता है वो प्रोटॉन से 4 गुना होता है। क्लियर है। अब लास्ट में आता है लिथियम प्लस। ठीक है, लिथियम प्लस अपने पास क्या, अगेन रेडियस इक्वल्स टू मास ऑफ लिथियम। अभी भी इसमें भी प्लस चार्ज है, एक ही, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इंटू वी अपॉन बी। तो गौर से देखो,
जिसका रेडियस छोटा किसका होगा, जिसका सबका चार्ज भी सेम है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिसका मास क्या होगा, सबसे कम होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, लीस्ट होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लीस्ट होता है तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल भी कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी लोगों ने आंसर बिल्कुल ही सही दिया है। क्लियर है क्या सब लोग, सबको समझ में आ गया क्या? R इक्वल्स टू mv अपॉन क्यूबी, v बाई बी तो सबका सेम है और सबका E भी सेम है क्योंकि सब पे प्लस ही चार्ज है, प्लस है माइनस चार्ज है। सिर्फ और सिर्फ फर्क मास का है और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का सबसे कम है तो रेडियस भी उसी का सबसे कम होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो मैं एक और पोल लॉन्च किया मैंने और एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको करते हैं सब लोग। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ मोमेंटम p enters a uniform magnetic field, ठीक है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, और फ्लक्स डेंसिटी b परपेंडिकुलर टू द मोशन। एक बात क्लियर है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यानी सर्कुलर मोशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, जल्दी से सब लोग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ठीक है, आप चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल साक्षी, आपने बोला था मास पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है सब लोग। मैं 10 मिनट क्लास को एक्सटेंड करूंगा, वो ज्यादा नहीं, और 10 मिनट में हम लोग काफी क्वेश्चंस कर लेंगे। नहीं आप मुझे लगता है इस पोल की कोई जरूरत नहीं है, आप रिप्लाई करो, चैट में रिप्लाई करो, ठीक है। ये मल्टीपल करेक्ट है। शिवानी सिंह डी तो हो गई। शिवानी एक बार पूरा देख लेते हैं ऑप्शन को जल्दी से। समझ लेखिका अदिति सेम आंसर आप दोनों ने बोला है, ठीक है। सब लोग, बाकी लोग एक मिनट का और टाइम लूंगा इस पे, उसके बाद सीधे बात करेंगे। सिंपल सोचो कि एक बीम, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मोमेंटम p है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास मोमेंटम p है, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। रुचिका बिल्कुल, रुचिका प्रत्युष, सबका आंसर ऑलमोस्ट एक ही आ रहा है। मेजॉरिटी ऑफ लोग सी और डी कह रहे हो, ठीक है, मेजॉरिटी लोग सी और डी कह रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। क्लियर है? सबसे पहली चीज, सबको एक बात पता है इस केस में कि रेडियस कितना होगा। रेडियस क्या होता है, mv अपॉन क्यू बी। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू बी। क्लियर है? ठीक है, आगे सबको एक बात पता है इसमें कि हम लोग के पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में होता है mv स्क्वायर अपॉन r, या mv स्क्वायर अपॉन r, या qvb, दोनों में से कुछ भी क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। देखते हैं q कितना है, e है, और b कितना है, b, e इंटू बी इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, गौर से देखो, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी सिंपल कह सकते हो, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन मास लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, ई बी इंटू पी अपॉन एम। सही है क्या? नहीं, गलत है। सब लोग ध्यान दें, बी गलत है क्या सब लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स QVB होता है, वेलोसिटी के जगह आपने बी P बाई एम यूज किया है, तो आपका C जो है वो सरासर क्या है, गलत है। आगे बात करते हैं, रेडियस तो मुझे लगता है सबको पता है, रेडियस सही होगा, C वाला फैक्टर सही है। अगला, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0, बिल्कुल सही है, C और D सही है। लेकिन किसी ने बोला कि एनर्जी गेन्ड इज P स्क्वायर बेटुम, गलत।
एनर्जी गेंड नहीं, आंसर दिया भी है एक दो जगह मैंने देखा है, इसका आंसर ए गलत है। एनर्जी गेंड नहीं है, उसके पास शुरुआत से उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, कोई एनर्जी गेन नहीं हो रहा। एनर्जी गेंड तो जीरो है, वर्क डन जीरो है, तो एनर्जी गेंड क्या है? जीरो। एक्चुअली उसके पास मोमेंटम पी है, तो अपने आप उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 2m। गेंड वर्ड सही नहीं है ये, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एनर्जी कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही। तो सी और डी होगा। सबको क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? सी और डी होगा। आप लोगों ने जो सी और डी शुरुआत में कहा था बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों नहीं होगा। बी तो फॉर्मूले में गड़बड़ है, और ए एनर्जी गेन स्टेटमेंट सही नहीं है। सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग ना थर्ड केस भी देख लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम लोग थर्ड केस भी पढ़ लेते हैं। थर्ड केस क्या था? केस 3 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग ना अलोंग प्रोजेक्ट करें, ना हम लोग परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करें, तो कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्ट? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर देते हैं, थीटा एंगल पे। तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि इस केस में व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में एक बात तो तय है कि वेलोसिटी जो अपने पास है, उस वेलोसिटी के टोटल दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है इसका अलोंग द फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा है इसका परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कुल मिला के चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? v cos थीटा। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि इस चार्ज पार्टिकल पे इस वेलोसिटी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो आप भी जानते हो फोर्स कितना लगेगा? 0। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बात करूं, सिंपल अगर ले लूं, इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इसको वाई एक्सिस ले लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन और इसके वजह से चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करना चाहेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करना चाहेगा, एज कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरा, हमेशा अलोंग द फील्ड अगर वेलोसिटी होता है तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होता है। परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? v sin थीटा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्लियर है? इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। और सर्कुलर पाथ जो फॉलो करेगा, उस केस में रेडियस कितना होगा? mv अपॉन क्यूबी। क्लियर है क्या? पूरा भी नहीं, सिर्फ वही वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है। तो रेडियस का फॉर्मूला कितना बन गया? mv sin थीटा अपॉन क्यू बी। सबको क्लियर है क्या? आगे रेडियस आ गया, अपने को टाइम पीरियड अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्लियर है क्या? सॉरी, क्यू बी बाई 2 पाई m। एक सेकेंड, टाइम पीरियड लिख सकते हैं हम लोग क्यू बी अपॉन 2 पाई m। बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? टाइम पीरियड क्या हो गया? क्यू 2 पाई अपॉन टी, नहीं सॉरी गलत लिखा मैंने, पहले ही ठीक लिखा था। 2 पाई m अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई m। क्लियर है? तो अपने पास एक ही चार्ज पार्टिकल अपने दो वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से दो पाथ फॉलो कर रहा है। एक पाथ जो है वो है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पाथ है सर्कुलर मोशन। अगर इसका कंबाइंड इफेक्ट देखें, अगर मैं बोलूं कि स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर मोशन, ये मिलके क्या बनता है? हेलिकल मोशन। हेलिकल मोशन को मैं कहता हूं चलता हुआ सर्कल। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कैसे।
ठीक है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है v sin थीटा, इसके वजह से क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो एक सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक सर्कुलर मोशन है, चलता हुआ सर्कल, बिल्कुल सही, मैं इसको चलता हुआ सर्कल कहता हूं। ठीक है, इसको v cos थीटा आगे की तरफ लेके आ रहा है, और v sin थीटा इसको सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो किसी भी वक्त अगर देखोगे, वेलोसिटी चेक करोगे, तो इसके पास हमेशा दो वेलोसिटी होगी। एक वेलोसिटी होगा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो नहीं रहा है, और एक हमेशा क्या होगा, v sin थीटा। तो नेट वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करता है, नेट वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करता है, रिजल्टेंट वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा, v ही रहेगा। ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज करेगा, ना वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आगे की तरफ ले जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट उसको सर्कुलर मोशन कराएगा। क्लियर है? तो इसको कहते हैं हम लोग हेलिकल पाथ। क्लियर है? यानी इसको अगर मैं आपको समझाना चाहूं थोड़ा सा, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, समझो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, कुछ ऐसे की तरफ आगे की तरफ इसके अक्रॉस बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस की तरह काम करेगा, उस हेलिक्स का, हेलिक्स के वो एक्सिस की तरह बिहेव करेगा। क्या सबको क्लियर है मेरी बात? क्या कि चार्ज पार्टिकल जब किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करोगे, तो उस चार्ज पार्टिकल के दो वेलोसिटी होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग द फील्ड, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू फील्ड। जो अलोंग वाला होता है वो चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ ले जाता है, और वर्टिकल वाला उसको सर्कुलर मोशन कराता है। यानी अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होता तो चार्ज पार्टिकल सीधा कैसे मूव कर रहा होता है, ऐसे, लेकिन हॉरिजॉन्टल होने की वजह से चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अपने पास यही मेन चीजें होती हैं। यहां पे रेडियस का फॉर्मूला लास्ट आता है पिच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट्स में आपके पिच वर्ड नहीं मैंने लिखवाया डाला है अभी। पिच, पिच क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल, मैंने मान लिया कि चार्ज पार्टिकल कुछ आगे की तरफ बढ़ रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड में चार्ज पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे बढ़ता है, इसी को कहते हैं पिच। अगर कोई पिच पूछे तो पिच के बारे में कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन वन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में कितना हो। सिंपल, डिस्टेंस, पिच का फॉर्मूला क्या हो सकता है, वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन जानते हैं, लिख लेते हैं, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन QB। क्या सबको क्लियर है? क्या पिच, सबको पिच क्लियर है क्या? ठीक है, एक नया टर्म आता है सिर्फ पिच, बाकी रेडियस के लिए mv अपॉन QB। क्या होगा, mv की जगह क्या लिखेंगे, v वर्टिकल कंपोनेंट यानी vy। क्या सबको समझ में आ चुका है? क्या सबको थर्ड केस समझ में आया? क्या अगर समझ में आ चुका है तो हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आई थिंक टाइम तो हो चुका है, बट स्टिल एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अगले दिन करेंगे। ये क्वेश्चन तो मुझे देख के चाहिए इसका आंसर। चलो जल्दी। पोल लॉन्च कर रहा हूं, मुझे सबका आंसर चाहिए। शिवानी, थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स 0 कैसे हुआ? वी कॉस थीटा में, सर कॉस थीटा 0 डिग्री है। शिवानी, आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है, आप पूछ रहे हो कि सर अगर थीटा अगर 0 डिग्री होगा, देखो समझो, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो सिंपल सी बात है कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा ही नहीं कुछ भी। सिंपल समझो कि मेरे पास दो वेलोसिटी है, एक है v cos थीटा और एक है v sin थीटा। जो आप केस मुझे बता रहे हो थीटा 0 डिग्री है, यानी वेलोसिटी फील्ड के अलॉन्ग है, उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ होगा स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या होगा, सर्कुलर। लेकिन अगर कोई थीटा 0 और 90 के बीच में होगा तो दोनों होगा।
क्लियर? बहुत काफी गलत रिप्लाईज आए हैं। मेरे पास अभी जो रिप्लाई है आपका, उसमें से सिर्फ 7 लोगों ने सही आंसर दिया अभी तक। ये तो फॉर्मूला है ना प्रॉपर, रेडियस इक्वल्स टू एम वी वाई, यानी या परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन क्यू बी। इसमें गलती कहां से हो रही है? एम वी परपेंडिकुलर जानते हो कितना होगा, बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सबको क्लियर है क्या? बी बिल्कुल सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आज करो, उसके बाद छुट्टी। एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है? चलो ये करो, ये क्वेश्चन सबको करना है, ठीक है? अपने को बताना है कि कौन सा मोशन किस पार्टिकल का है। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये समझ में आ गया, मुझे लगता है कि पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको। मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन पोल वाला नहीं है, ठीक है? सब लोग इस क्वेश्चन को देखें। एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। द फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड नॉर्मल, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्स आर फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल? सब बता दो ना, एबीसीडी चारों बता दो। ये बता दो और बस खत्म। सी तो न्यूट्रॉन है, हाँ। अच्छा हम्म, मेरे पास एक आंसर आया है, सी के बारे में आया है, न्यूट्रॉन। आई एम नॉट श्योर। किसी ने कहा है कि डी जो होगा वो होगा प्रोटॉन। श्रेया शंकर डी इलेक्ट्रॉन कह रही हैं आप, सी न्यूट्रॉन, बी अल्फा पार्टिकल, ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और निशा सी और डी। ये जो मेजॉरिटी लोग जो है इसको लेकर के एग्री कर चुके हैं अभी तक। डी इलेक्ट्रॉन होगा और सी न्यूट्रॉन होगा। सी को लेकर के तो चिंता है ही, होनी नहीं चाहिए हमें। सी को लेकर क्यों टेंशन लें हम लोग? सी तो अनडिवेटेड पास कर रहा है अपने पाथ पे। अनडिवेटेड तभी पास कर सकता है जब उस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हो, और नहीं लगने का मतलब है कि वो अनचार्ज है बॉडी। अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है, इसका मतलब कि वो क्या है? इसका मतलब है कि वो न्यूट्रॉन है। तो सी को लेके बहुत क्लियरिटी है। अब दो एक तरफ डेविएट हुआ और तीसरा अलग डेविएट हुआ है। अब प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, तो जो ऑपोजिट होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों या तो प्रोटॉन होंगे या तो अल्फा पार्टिकल होंगे। तो सारा खेल ए और बी के बीच में है। मुझे लगता है सी और डी सबको क्लियर है, ठीक है? अब बात है कि किसका कौन कितना मैंने बताया था, इसका रेडियस छोटा है और बी वाले का रेडियस बड़ा है, ठीक है? ए वाला ज्यादा डेविएट हो रहा है, बी वाला कम। तो किसका रेडियस बड़ा है और किसका रेडियस छोटा है, निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है? और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है? देखो अल्फा पार्टिकल में हमेशा याद रखना, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम +2 आयन। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है हमेशा वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के 4 गुना मास। वेलोसिटी सबका सेम ही है,
क्यू क्यू अपने पास हमेशा याद रखिएगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल होता है प्रोटॉन से, चार्ज डबल और मास 4 गुना इनटू बी। तो इसके हिसाब से अल्फा पार्टिकल कितना हो गया, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन, यानी अल्फा पार्टिकल का रेडियस बड़ा होगा। अब रेडियस बड़ा किसका है, ए का, तो ये क्या होगा, सॉरी रॉन्ग रॉन्ग उल्टा, रेडियस बड़ा है बी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। और ए क्या हो जाएगा, ए का रेडियस छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन। क्लियर है क्या सबको, क्या सबको क्लियर है क्या मेरी बात, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बढ़िया। चलो, तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ चुका है। हम लोग अगले दिन इस पे और कॉन्सेप्ट को फोकस करेंगे। 2 दिन अभी हमारी क्लास है इस वीक में, इस एक क्लास हम लोग अभी और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे देंगे हम लोग, और इसके बाद हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग करंट कैरिंग वायर पे देखें। तो इस वीक हमारा मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी ने, रितु ने हैंड रेस किया, रितु आप कुछ पूछना चाहती हैं, बताइए। मैं रिकॉर्डिंग को एंड कर दे रहा हूं। कोई कुछ पूछना